दोस्तों डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों बहुत ही चौंकाने वाले अपडेट्स आए हैं अफगानिस्तान की सिचुएशन पर, जहां पर तालिबान को बहुत ही बुरे तरीके से घेर लिया है 3 सेनाओं ने और तालिबान के 800 से भी ज्यादा आतंकी मार गिराए हैं। इसके अलावा कई जगहों से कब्जा छुड़वा लिया गया है तालिबान का, और साथ ही साथ इससे बौखलाकर तालिबान पंजशीर की ओर किस तरह से चढ़ाई कर रहा है ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि तालिबान के सामने रेजिस्टेंस फोर्सेस एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही हैं, और एक नहीं बल्कि तीन सेनाएं यहां पर तालिबान के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। और मैंने आपको कहा था ना कि ये तीनों ओर से तालिबान को घेरने की प्लानिंग कर रही हैं। तो दोस्तों वही हुआ है एग्जैक्टली। कल इन तीनों सेनाओं ने, जिसमें कि एक नॉर्दर्न अलायंस की सेना है अहमद मसूद के अंडर, दूसरी अफगानिस्तान की जो खुद की सेना थी उसके जवान है अमरुल्ला सालेह के कमांड पर, और तीसरी सेना हाल ही में आई है हजारा फोर्सेस जिसके कमांडर है कमांडर अलीपोर। और ये 3 सेनाएं यहां पर तालिबान के खिलाफ उठ खड़ी हुई हैं। दोस्तों हो सकता है कि इन तीनों सेनाओं का आपस में तालमेल ना बैठे, लेकिन इनका दुश्मन केवल एक है इस समय मौजूदा समय पर, तालिबान। तो एक तरह से ये एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं तीनों सेनाएं। और कल तो इन्होंने बहुत ही बड़े बड़े ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं और काबुल की ओर बढ़ते हुए तालिबानियों को कब्जा लगातार छुड़ाया है इन्होंने, और कई सारे डिस्ट्रिक्ट से कब्जा खाली करवाते ये लोग बड़े हैं। अब डिस्ट्रिक्ट्स का नाम लेना तो यहां पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे एरियाज हैं जिन पर से इन्होंने कब्जा छुड़वाया है। लेकिन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और रिपोर्टें ये भी निकल कर आ रही हैं कि बगलान और कोंडूज प्रोविंस के बड़े हिस्सों में जो तालिबानी लीडर्स थे उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस की सेना के सामने सरेंडर भी करा है। जी हां दोस्तों, क्योंकि यहां पर हैवी डैमेज तालिबान को पहुंचाया गया है, और इस डैमेज में केवल कल की ही कार्रवाई में 24 घंटों के अंदर अंदर 800 से भी ज्यादा यहां पर तालिबानी मारे गए हैं, जो कि अलग अलग सेनाओं ने ढेर किए हैं। जी हां दोस्तों, कुछ तालिबानियों को कमांडर अलीपोर की सेना ने मारा है, कुछ को अफगानिस्तानी सेना के जवानों ने ढेर किया है, और सबसे ज्यादा तालिबानी यहां पर टपकाए हैं अहमद मसूद की सेना ने, जिसको हम पंजशीर की सेना के नाम से जानते हैं। तो इसमें और भी खास बात यह है दोस्तों कि तालिबान को एक तरह से उन्होंने फंसा दिया है, और तालिबान की यहां से सप्लाई चलती थी वो सप्लाई रूट को इन्होंने बंद कर दिया है, चेक कर दिया है। तो एकदम ब्लॉक हो गई है तालिबान की सप्लाई, और तालिबान एक तरह से फंस गया है। जी हां दोस्तों, अब रिपोर्टें ये निकल कर आ रही हैं कि कई जगहों पर तालिबानी की सेनाएं बीच में फंस गई हैं, और इनकी जो सप्लाई है वो एकदम से बंद कर दी गई है। इसके अलावा बड़ी खबर यह भी निकल कर आई है कि अमेरिका के जो सीनियर सीनेटर्स हैं वो जो बाइडेन पर प्रेशर बना रहे हैं कि पंजशीर की सेना को अमेरिका मदद दे, लेकिन यह मदद खुले रूप में नहीं हो, बल्कि अमेरिका के यहां से विड्रॉल हो जाने के बाद CIA के थ्रू, जो कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके थ्रू पंजशीर की सेना को मदद दी जाए दबे रूप में। लेकिन यहां पर भी इनकी एक और कंडीशन है कि हम सिचुएशन को देखेंगे कि अगर उन्हें लगेगा कि पंजशीर की जो सेना है ये लड़ सकती है तालिबान से, तो ही इन्हें मदद दी जाएगी। इनका यह कहना है कि अगर सितंबर के आसपास तक ये तालिबान को थोड़ा भी पीछे खदेड़ने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो अमेरिका को इनकी पूरी मदद करनी चाहिए। और जो बाइडेन पर ये सीनेटर्स दबाव भी बना रहे हैं कि यहां पर पंजशीर की सेना की मदद को आगे आए। तो देखना होगा कि क्या अमेरिका आगे आता है इनकी मदद करने के लिए। और इसके साथ ही साथ तालिबान को एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि यहाँ के अफगानिस्तान के जो लोकल लोग हैं उन्होंने अब तालिबान के खिलाफ हथियार उठाना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, कुछ बच्चों ने यहाँ पर नॉर्दर्न अलायंस का झंडा पकड़ा हुआ है, आप फोटोज में देख सकते हैं, हाथ में हथियार लेकर वे चल रहे हैं। तो ये तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, और इसके साथ ही साथ हो सकता है कि कुछ ही हफ्तों में काबुल से भी तालिबान का कब्जा छुड़वा लिया जाए, लेकिन उसमें भी काफी मेहनत इन 3 सेनाओं को करनी पड़ेगी, क्योंकि तालिबान के पास इस समय पर अफगानिस्तान की सेना के ज्यादातर हथियार लगे हुए हैं, और जो अमेरिका ने यहां पर अपने हथियार छोड़े थे वो भी इनके हाथ लग चुके हैं। तो इनको हराना थोड़ा बहुत मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और इसके साथ ही साथ इस सब से बौखलाकर अपने लड़ाकों को मरता हुआ देखकर तालिबान की एक बड़ी सेना पंजशीर की ओर भी निकली है, और अमरुल्ला सालेह ने यह ट्वीट करके जानकारी दी है कि पंजशीर के जस्ट एंट्रेंस पर तालिबान का एक बहुत बड़ा जत्था आकर बैठ गया है। जबकि वह पंजशीर के अंदर तो नहीं घुस पाए हैं, लेकिन पंजशीर के एंट्रेंस पर ये लोग पहुंच गए हैं, और बड़ा यहां पर तालिबान का एक ग्रुप पंजशीर के आगे खड़ा है। तो अगली बड़ी झड़प हमें पंजशीर में देखने को मिलने वाली है। अब देखना यह होगा कि यहां पर क्या क्या होता है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में ये कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।